हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वायरल वोकैब शो। मैं परीत आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग वोकैबलरी, बहुत ही कम टाइम में जो आप रेगुलर कर लोगे। अगर आप इसको ही रेगुलर याद कर लोगे, अच्छे से पर डे का टारगेट बना लोगे, तो आप एग्जाम तक आपकी वोकैबलरी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द वायरल वोकैब शो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आपका आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो है फिलोगाइनस। फिलोगाइनस का मतलब होता है पर्सन लाइक्स और एडमायर वुमेन। देखो, फिल जो होता है वो रूट वर्ड होता है फॉर लव। तो ऐसे लोग जो विमेन को लव करते हैं, एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें फिलोगाइनस गाइनस जो वर्ड होता है वो विमेन के लिए होता है, राइट। Then is plebeian. Plebeian means a common man of society. मतलब साधारण आम आदमी को प्लेबेयन भी कहा जाता है। तो जिससे सारे समाज खेल रहा होता है ना, आम आदमी को से पॉलिटिशियंस काफी सारी चीजें हमारे साथ खेले तो प्लेबेयन भी चाहिए। जब सब प्ले हो जाता है वो प्लेबेयन है, सिंपल इंसान। पॉलीमैथ, पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉलीगॉन आपको पता होगा, तो पॉली मीन्स अनेक और मैथ मीन्स नॉलेज। तो जिसको बहुत ज्यादा बहुज्ञ, जिसको वाइड नॉलेज है चीजों की, उसे पॉलीमैथ कहते हैं, ठीक है। जिसको बहुत सारा ज्ञान है, सर्व ज्ञान नहीं है, ठीक है। एक होता है ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट होता है जिसको सर्वज्ञानी, जिसको सारा ज्ञान है, ईश्वर। मगर जिसको बहुत सारा ज्ञान है उसे हम पॉलीमैथ कहते हैं। परवासिव, परवासिव का मतलब होता है हैविंग प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट एवरीवेयर, व्यापक, जो हर जगह व्यापक हो। अब हम बोलते हैं ईश्वर जो है वो हर जगह व्यापक है, ईश्वर परवासिव है, वो पर व्यक्ति में वास करते हैं, हर जगह वास करते हैं, तो गॉड इज परवासिव। तो कोई चीज जो हर जगह आपको मिल जाए वो व्यापक है, उसे परवासिव कहेंगे। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, आपको साइंस, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, हर चीज के लिए, है ना। जो जोक होती है वो किसी की बॉडी में लग जाती है, फिर उनका खून चूस लेती है और फिर वो पर्सन मर जाता है। तो अ पर्सन सपोर्टेड बाय अनदर बाय गिविंग हमें नथिंग, तो उनको रिटर्न में कुछ नहीं देती बल्कि उससे सब कुछ ले लेते। पैरासाइट होता है, एक मूवी थी पैरासाइट की जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, काफी इंटरेस्टिंग थी। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने हर चीज के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट इज पेरोल। पेरोल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज अलाउड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो जब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जैसे फिल्म स्टार्स हो गया, फॉर एग्जांपल संजय दत्त, तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर निकलते थे व्हेन ही वाज इन जेल। तो कुछ 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए जो गवर्नमेंट, जो जेल जो है अथॉरिटी, वो कोर्ट जो है अलाउ करती है, छुट्टी देती है, उसे पेरोल कहा जाता है। पॉपर का मतलब होता है गरीब, जिसके पांव पे चप्पल नहीं है, जिसके पांव पर चप्पल नहीं है वो पॉपर है। जिसके पांव पर चप्पल नहीं है वो इंसान कंगाल है, ही हैज नो मनी, पॉपर, ठीक। स्केप गोट, स्केप गोट, गोट मीन्स बकरा, और किसका, बलि का, बलि का बकरा, जिसको हर कोई यूज करके अपना, है ना, किसी और का ब्लेम उस पर डाल दिया जाता है, जो फालतू कट जाता है उसे हम कहते हैं बलि का बकरा। स्टम्बल का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा जाना। स्टम्बल का मतलब ट्रिप और मोमेंट्री लूज वंस बैलेंस, ठोकर खा के गिर जाना, स्टम्बल हो जाना। याद कैसे करेंगे, जब बॉल स्टम्प पे लगती है तो वो स्टम्बल हो जाता है, जब लड़खड़ा के गिर जाता है। जब बॉल स्टम्प पे लगती है तो वो स्टम्बल हो जाता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। ओके, सो पेरोल का मतलब टेम्पररी क्या है, छुट्टी होती है, पांव पर चप्पल नहीं है, पॉपर गरीब होना, बलि का बकरा स्केपगोट होना, और स्टम्प बॉल लगती है तो वो स्टम्बल हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज, फटाफट हम करेंगे ईडियम्स। रस्टी नीडल्स, रस्टी नीडल किसे कहते हैं, खराब स्थिति में परंतु अभी भी काम करने पाने की स्थिति में। तो कोई चीज जो कि पुअर कंडीशन है बट स्टिल वर्किंग, उससे हम कहते हैं रस्टी नीडल। नीडल पे रस्ट लग चुका है मगर सिलने का काम वो अभी भी करे, तो यूजफुल तो है। स्केर्ड काउ, ठीक है। स्केर्ड काउ का मतलब सामान्य, जिसकी आलोचना नहीं हो सकती, सैक्रेड होना चाहिए, दिस नॉट से, ये सैक्रेड काउ होना चाहिए। तो सैक्रेड काउ का मतलब होगा कि ऑनरेबल, जो कि जैसे हम काउ को भगमाता मानते हैं तो हम उनको पूजते हैं, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या फिर कुछ गलत नहीं बोलते, तो गाय को हम माँ मानते हैं, तो ये ऑनरेबल है। सेफ बेट का मतलब क्या होता है, सेफ बेट, तो आपने जो बेटिंग की है विदाउट एनी डेंजर, बिना किसी खतरे के। सेफ बेट का मतलब आपने जो भी कोई काम किया, आपने ऐसे ही हवा में नहीं कुछ किया, आपने बहुत सोच समझ के सारे पॉसिबिलिटीज को चेक के फिर किसी काम पे
अंजाम दिया तो हम कहते हैं सेफ बेट होना, ठीक है। सेल क्लोज टू द विंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, सेल क्लोज टू द विंड, दैट मीन्स स्थिति के प्रतिकूल चलना, गो अगेंस्ट द सिचुएशन। तो सेल, देखो अब जब तूफान आता है तो हम उस तूफान से दूर भागते हैं, ना कि इस तूफान के पास जाते हैं। तो क्लोज टू द विंड, तो विंड के पास जाके सेल करना, पास जाके ट्रैवल करना, तो उसको हम बोलेंगे ये सिचुएशन, ये प्रतिकूलता है, आप ऑपोजिट काम कर रहे हैं। सो सेलिंग क्लोज टू द विंड मीन सिचुएशन के ऑपोजिट एक्ट करना, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे नहीं बल्कि उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। 6s एंड 7s का मतलब क्या होता है, 6s एंड 7 का मतलब तो चीजें जो है अनऑर्गेनाइज है, डिसऑर्डर में है, ओके, अस्त व्यस्त होना, ठीक है, कोई चीज अनऑर्गेनाइज्ड होना, कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, उसे हम कहते हैं 6s एंड 7s। तो रस्टी नीडल्स का मतलब होता है नीडल जो कि काम नहीं, मतलब खराब हो चुकी है बट काम कर रही है। सैक्रेड का ऑनरेबल है। सेफ बेट मींस बिना किसी रिस्क के है। सेल क्लोज टू विंड, विंड के क्लोज सेल कर रहे हैं। और 6 से 7 का मतलब है कोई चीज डिसऑर्डर में है, ओके। पेन इन द नेक, पेन इन द नेक का मतलब होता है लगातार परेशानी का कारण, समथिंग जो आपके नेक में पेन हो रहा है तो आपको इरिटेशन होगी, तो समथिंग विच इज कॉजिंग यू ट्रबल। आउट ऑफ वन विट, तो कोई चीज बोलते ना मेरे किसी के विट के आउट है, मीन्स उसके समझ के बाहर, दैट मीन्स ही इज वेरी मच कंफ्यूज, असमंजस होना, डायलेमा, समझ में ना आना कि क्या करना है। तो आउट ऑफ विंड्स मीन्स मेरे समझ के बाहर है। विट का मतलब होता है समझ। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कागार में होना, बोलते ना आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मीन्स मैं बस इस कागार पे आऊंगा कि मैं अभी फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, इरिटेट हो जाऊंगा, चिड़चिड़ा जाऊंगी। ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज के एंड मोमेंट, लिमिट पे आ जाना। ऑन द कफ, कोई चीज आपके कफ में है वो आपके उधार में है, कोई चीज कफ में है वो उधार में आपने बोरो की रखी है। और ऑन द वेन का मतलब होता है, वेनिंग का मतलब होता है कि चीजों का कम होना। तो ऑन द वेन मीन्स कोई चीज धीरे 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 कम हो रही है। तो पेन इन द नेक मीन्स कोई चीज आपको परेशान करे कॉन्स्टेंटली। आउट ऑफ वंस विट का मतलब अपने विट मीन्स समझदारी से बाहर, समझ के बाहर होना। ऑन द ब्रिंक मीन्स वर्ज पे होना, कागार पे होना किसी चीज के। ऑन द कफ, कफ में आपके उधार होता है, याद रखिएगा। और ऑन द वेन का मतलब होता है कम होना। चले कुछ करेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स। तो सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह। तो कई लोग उल्टी सीधी बातें सेड बोल देते हैं और लोग सेडिशन होता है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं तो वो सेडिशन होता है, विद्रोह होता है। लोग प्रोवोक हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, इंसर्जेंसी हो जाती है, फिर वहां पे अफरा तफरी मच जाती है, हड़कंप मचती है, लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो सेडिशन मीन्स भड़काना, है ना, भड़का के विद्रोह करना। एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंस होना, पालन करना, पीस होना, काम होना, हालिका होना, ओके, सीरीन होना मीन्स यहाँ पे शांति और अमन है। पायलटिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, काउंसिल करना। पायलटिंग का मतलब हम किसी को काउंसिल करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, गाइड करना, मेंटोर करना, पायलटिंग। तो पायलट का मतलब यहाँ पे है कि वो रास्ता दिखाना, है ना। पायलटिंग का सेंस यहाँ पे है कि किसी को रास्ता दिखाया जा रहा है। एंटोनिम में हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ट्रेल हाउंडिंग मीन्स किसी के पीछे पीछे चलना, है ना, किसी के पीछे पीछे चलना। पालन उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग हो जाएगा, ट्रेलिंग होगा, हाउंडिंग होगा, ओके। जिंजर, आपको लगेगा जिंजर, अब जिंजर वाली चाय पी के इंसान के अंदर क्या हो जाता है, जोश आ जाता है। तो जिंजर का मतलब होता है जोश, ड्राइव, डायनामिज्म, एनर्जी, स्पिरिट, विगर, एनर्जी से भर जाता है ना। जिंजर वाली चाय पी के हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो जिंजर का एक और मतलब होता है एनर्जी होना, स्पिरिट होना, डायनामिज्म होना, विगर होना, एंथुसियाज्म होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेथार्जी होना, बहुत आलस होना, अरे यार थक गए हैं बहुत, है ना, इंडोलेंट होना, स्लगिश होना, टॉर्पिडिटी होना, लिस्टलेस होना। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ, लेथार्जी होना, लेथार्जी होना, टॉर्पिड होना, ओके, आपका स्लगिशनेस होना और इंडोलेंट होना, इन सबको लिखिएगा, ओके। तो मतलब आलस होना, लेजी होना, बहुत ज्यादा लेजी, मैंने सना कि मेरे से नहीं काम होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप आप इन वर्ड्स को याद रख रहे हैं। पर आपको क्या करना है, एवरी डे इस वीडियो को 3 से
दिन में 3 से 4 बार देखना, एक बार आराम से देखना, फिर आप जब दिन में 3 से 4 बार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, आपको वोकैब को याद करने का के लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, इस वीडियो से ही आपको वोकैब्स याद हो जाएंगे। ओके चले, अगर आपने अभी तक सुपर पास नहीं ज्वाइन किया तो आप अपनी जिंदगी, अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपका रास्ता ही जो है वो सही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि देखो आपके एक तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हम लोग सब में ध्यान नहीं देते हैं, एक नहीं हो रहा तो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक में दे रहे नहीं हो पाता, दूसरे में हम बहुत आराम से निकाल देते हैं। तो आपको एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस के एग्जाम्स, AJ के एग्जाम्स और आपके स्टेट के एग्जाम्स की सारी बैचेस 350 प्लस बैचेस का आपको एक्सेस दिया जा रहा है। तो 350 एग्जाम्स आपके कवर होने वाले, तो बैचेस आपके पास सोचो कितनी होंगी। फिर आपके पास 1.5 लाख मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। पहले आपको 20 लाख मॉक टेस्ट, 20,000 मॉक टेस्ट मिलते थे, यहाँ पे आपको सुपर पास में 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो कि आपको एक मॉक टेस्ट के अच्छे से नहीं, फिर आपने उसको फिर से ट्राई किया। ओके 10,000 स्टडी नोट्स, आपको बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मॉक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। आपके डाउट्स के लिए परेशान होते कि कोई डाउट सॉल्व करने वाला नहीं, हेल्प करने वाला नहीं, तो ये आपको समाधान AI जो है इसकी भी हेल्प मिलेगी। तो आपके पास यू हैव एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए सब कुछ है आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आपको टेस्ट बुक प्रोवाइड कर रहा है सुपर पास के थ्रू। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। अब आपको लगेगा पता नहीं मैम कितना कितना महंगा होगा, 350 एग्जाम्स अगर कवर कर रहे हैं तो गाइस बहुत कम प्राइस है। आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो ₹5 का ट्रायल पैक है 5 डेज के लिए। ओके इन सबको इस आपको 329 रुपीज दिखाएगा, मगर आप यहाँ पे कोड क्या लगाएंगे? PARI। आप क्या कोड लगाएंगे? PARI। आप कोड लगाएंगे PARI, कोड परी लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ₹5 का ट्रायल पैक मिल जाएगा। आपको 3 महीने के लिए लेना है तो 329 रुपीज समथिंग दिखाएगा। आप कोड लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोचो आपको ₹100 से भी कम पड़ेगा। आपको 1099 रुपीज में 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर का मिल जाएगा। ये 3 मंथ्स का है। ओके ये 1 ईयर का है। 1 ईयर में 12 महीने में आपको सिर्फ 109 मीन 1100 से भी कम आपको पे करना है। आपको ऑलमोस्ट ₹100 से भी कम पड़ रहा है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। आपको कुछ और की जरूरत नहीं है, कोई और ऐप की जरूरत नहीं है, इसकी आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप अभी अभी बिगनर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास ये होना चाहिए। आपको 18 मंथ्स का ये मिल रहा है 1399 रुपीज में। इसमें सब कुछ है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग, समाधान है एवरीथिंग। तो गाइज इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सुपर पास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लें। कोड लगाइएगा PARI ताकि आपको सारे डिस्काउंट मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज। वोकैब का मल्टीपल रिविजन करते रहेगा, उसके बिना वोकैबुलरी याद करना मुश्किल है। ठीक है, बाय, ठीक है।